कभी ऐसा महसूस हुआ है कि इतिहास की किताबें बस तारीखों और राजा महाराजाओं के नामों का एक भारी भरकम बोझ है? आज हम एक ऐसी ही कहानी देखने वाले हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी ने एक स्टूडेंट के लिए इतिहास के मायने ही बदल दिए, उसे एक बेजान सब्जेक्ट से एक जिंदा एहसास में तब्दील कर दिया। तो ये शब्द है अंजलि के, और उसकी ये जो परेशानी है ना, हम में से कई लोग समझ सकते हैं। उसके लिए इतिहास का मतलब था बस कुछ धुंधली सी तस्वीरें और कुछ पैराग्राफ्स, जिनका उसकी अपनी दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं था। कभी सोचिए, हजारों साल पहले जो लोग थे उनकी जिंदगी कैसी रही होगी? वो क्या खाते थे, कैसे रहते थे, उनके सपने क्या थे? अब किताबों में जो फैक्ट्स और फिगर्स होते हैं वो इन सवालों का जवाब नहीं देते। वो हमें बस जानकारी देते हैं, उन इंसानों से नहीं मिलाते। और फिर एक दिन क्लास का वो रोज का माहौल अचानक बदल गया। इतिहास की क्लास में फोन। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये छोटा सा इंस्ट्रक्शन इतिहास को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदलने वाला है। टीचर ने ऐलान किया, हम सब आज एक म्यूजियम जा रहे हैं और इसके लिए हमें क्लास से बाहर निकलने की भी जरूरत नहीं है। पूरी क्लास में एक खामोश हैरानी फैल गई। म्यूजियम? वो भी फोन पर? यह कैसे हो सकता है? अंजलि के मन में भी यही शक था। भाई, एक असली जगह की खुशबू, वहां की शांति, अपने हाथों से इतिहास को महसूस करने का जो एहसास होता है, एक स्क्रीन ये सब कैसे दे सकती थी? और फिर वो हुआ। जैसे ही फोन को एक बहुत ही सिंपल से कार्डबोर्ड व्यूअर में लगाया गया, क्लासरूम की दीवारें जैसे गायब ही हो गई। आंखों के सामने अब स्कूल की डेस्क नहीं थी, बल्कि एक डिजिटल म्यूजियम का दरवाजा था। सबसे पहले जो दिखा वो था एक लंबा और एकदम खामोश गलियारा। एक ऐसी शांति जो किसी बहुत ही खास जगह पर महसूस होती है। उस गलियारे में दीवारों के सहारे कांच के केस रखे हुए थे और उन पर बहुत नर्म सी रोशनी पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो हर केस के अंदर कोई राज बंद हो। अब मजे की बात यह थी कि इन केसों में कोई हीरे जवाहरात या सोने के मुकुट नहीं थे। यहाँ थीं रोजमर्रा की चीजें, किनारे से टूटा हुआ मिट्टी का एक बर्तन, किसी कारीगर के घिसे हुए औजार और कुछ पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें। और यहीं पर इस म्यूजियम का असली जादू छिपा था। ये म्यूजियम राजाओं और रानियों का नहीं, बल्कि आम लोगों की कहानी कह रहा था। उन लोगों की जिनका नाम इतिहास की किताबों में कहीं नहीं मिलता। धीरे धीरे अंजलि का ध्यान उन चीजों की डिटेल्स पर जाने लगा। वो अब सिर्फ चीजें नहीं देख रही थी, बल्कि वो उन चीजों के पीछे छिपे इंसानी हाथों के निशान देख रही थी। जैसे पत्थर के औजार में पड़ी एक छोटी सी दरार, या कपड़े का एक एक धागा, या फिर मिट्टी के बर्तन पर हमेशा के लिए जम चुकी किसी की उंगलियों की छाप। ये सिर्फ डिटेल्स नहीं थे, ये जिंदगी के सबूत थे। और तब अंजलि को यह एहसास हुआ, अरे, इतिहास का मतलब तारीखें रटना नहीं है। इतिहास तो ये समझना है कि हजारों साल पहले भी इंसान की ज़रूरतें तो वही थीं। रोटी, कपड़ा और मकान, परिवारों की चिंताएं, उनकी खुशियां, सब कुछ कितना मिलता जुलता था। जब वो वर्चुअल टूर खत्म हुआ और अंजलि ने व्यूअर हटाया, तो क्लासरूम तो वही था, पर अंजलि की नज़र बदल चुकी थी। उसने इतिहास को देखने का एक नया तरीका सीख लिया था, जिसे वो अब अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करने वाली थी। उसने इतिहास के नोट्स नहीं बनाए, नहीं, उसने अपना खुद का एक छोटा सा म्यूजियम बनाया। अपनी कॉपी में एक कमरा बनाया, उसमें अपनी जिंदगी से जुड़ी 3 चीज़ों का स्केच बनाया और हर एक के नीचे उसकी कहानी लिख दी। और वो चीज़ें क्या थीं? दादी की वो पुरानी साड़ी जिसमें आज भी उनकी खुशबू आती है, पापा का वो टूटा हुआ रेडियो जिस पर उन्होंने अपनी जवानी के गाने सुने थे, और उसका अपना पहला स्कूल बैग जिसका पट्टा टूट गया था। हर चीज़ के साथ एक याद थी, एक कहानी थी, एक इतिहास था। अब इतिहास अंजलि के लिए कोई दूर देश की कहानी नहीं थी, वो उसके अपने घर में, उसकी अपनी चीज़ों में जिंदा था। वो अब बोझ नहीं, बल्कि उसकी अपनी पहचान का एक अहम हिस्सा था। और शायद यही सबसे ज़रूरी बात है। इतिहास को जानने के लिए सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं है, उसे अपने आसपास की दुनिया में देखना सीखना पड़ता है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि अगर हमें अपना एक पर्सनल म्यूजियम बनाना हो, तो वो कौन सी 3 साधारण सी चीज़ें होंगी जो हमारी या हमारे परिवार की कहानी बताती हैं? सोचिएगा ज़रूर।